हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि मैं आप सबसे कही थी कि मैं फिजिक्स में इंपॉर्टेंट लॉन्ग गेस क्वेश्चंस दी थी, तो आपको केमिस्ट्री में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस दूंगी। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस देने वाली हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप लोगों को मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 30 डेज़ में आपको इन सभी क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है अपने एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को डेफिनेशन टर्म दिख रहे होंगे। डेफिनेशन टर्म क्या क्या है, देखिए आपको बड़ा कर देती हूँ मैं, यहाँ पे अच्छे से देखिए ना। पहला क्या है, ओर्स। जितने भी ओर्स है, ओर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि कौन कौन से ओर्स है, उनका नाम वगैरह, केमिकल फार्मूला वगैरह पता होना चाहिए। मिनरल्स, और देखिए साथ ही साथ ओर्स की डिफिनेशंस पता होनी चाहिए आपको कि ओर्स किसे कहते हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, फ्लक्स किसे कहते हैं, स्लैग किसे कहते हैं, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, ग्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस, लीचिंग, बेसिमराइजेशन बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, क्रोमिक एसिड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड, डबल साल्ट, वैन आर्कल मेथड। ये सारा जो है वो डिफिनेशन टर्म्स है, और ये डिफिनेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके परीक्षा में इन इतने में से कोई एक ज़रूर पूछेगा डिफाइन करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन से बता रही हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बता रही हूँ, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा डिफाइन करने के लिए, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इन सभी का एक प्रॉपर आप एक पेज निकालिए, उन पेज में पहले लिखिए ओर्स की, ओर्स का डेफिनेशंस क्या होता है, ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद फिर मिनरल्स, गैंग, इस तरीके से सारे का डेफिनेशंस अच्छे तरीके से लिखिए, क्योंकि आप अब इस तरीके से पढ़िए ना कि आप जैसे मानो कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम में इस क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, उसी तरीके से लिखिए, ठीक है। अगला क्या है कि मेटल के बारे में भी पता होना चाहिए, मिनरल्स और उसके फार्मूलाज। जितना भी मिनरल है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि गैलेना का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि PbS होता है दीदी। तो इस तरीके से आपको फार्मूला, मिनरल पता होना चाहिए, फार्मूला पता होगा। अब से बहुत सिंपल पूछा जाएगा कि PbS जो है, PbS का फार्मूला क्या होता है, गैलेना होता है। लेकिन PbS में आपको कौन सा अलग तरीके का ओर है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि ये एल्युमिनियम का ओर इनमें से कौन सा है, तो आप बोलोगे ना कि बॉक्साइट है, इस तरीके से। तो आपको ये याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, ZnS, ठीक है। अब आपको जिंक को निकालना है ZnS से, तो ये किस तरह से इसका मेथड होता है, विथ प्रोसेस आपको पूरा बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। हेमेटाइट जो कि होता है मिनरल, और उस मिनरल से हमें ये आयरन निकालना है और, ठीक है। तो इसकी एक्सट्रैक्शंस करने के लिए क्या क्या विधि होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से किस तरह से हम एल्युमिनियम को निकालेंगे, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होता है, किस तरह से निकालते हैं। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कॉपर को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए, रिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको पक्के करने ही तो करने हैं, क्योंकि इन चारों में से कोई भी आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। तो इन सबको आपको रिमेंबर करना है, किस तरह से करना है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हार्वर्स मेथड। हार्वर्स प्रोसेस से अमोनिया को निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल प्रोसेस आपसे पूछ लिया जाएगा। बताइए, डिफाइन कीजिए ओस्टवाल प्रोसेस को, और शॉर्ट में भी पूछ सकता है आपसे। ये सारा क्वेश्चन लॉन्ग है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओस्टवाल प्रोसेस आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए, विथ फिगर आप लोगों को ये सब डिटेल में पता होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। PCl5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन NCl5 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है, ये शॉर्ट में पूछ सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया।
नाइट्रिक एसिड से अमोनिया को किस तरह से निकालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताना है आपको। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं इन डिटेल कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर लॉन्ग और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि जोन रिफाइनिंग जोन, ओजोन जो है, ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउ, ओजोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हेलोजेंस आर कलरफुल, वाई, हेलोजेंस जो होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, ठीक है। HF जो है वो बिकर एसिड है, देन HI, ऐसा क्यों है, HF जो है वो एक बिकर एसिड है HI से, ऐसा क्यों, शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। बाई हेलोजन एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलोजन एटम्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा क्यों है। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड, वाई इंटर हेलोजन कंपाउंड आर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्टिव क्यों होते हैं हेलोजन से, ठीक है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस ऑफ फ्लोरीन इज़ मोर देन क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस जो है वो फ्लोरीन की ज़्यादा है, अत्यधिक है क्लोरीन से, ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके बाद फिर नोवेल गैसेज आर मोनो एटॉमिक, क्यों मोनो एटॉमिक नोवेल गैसेज क्यों होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नोवेल गैसेज हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ओके, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आप कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग में, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट में ही आता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 6 नंबर से लेके आपको 10 नंबर तक लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि देखिए XeF2, शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, XeO3, XeO4, XeF2O, XeOF4, XeO2F2, इसका प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और प्रॉपर्ली नाम, बस। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से पूछा जा सकता है, डेफिनेट फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलरफुल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आईयूपैक नेम जो है, नॉमेनक्लेचर जो है वो आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खास करके कि किस तरह से उसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपैक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेम, आपको नाम बताना है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरीके का होता है, इस तरह के कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ना आपका, उस चैप्टर से ये सब पूछे जा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, इन सभी कंपाउंड्स का नाम पूछा जा सकता है, इन सभी कंपाउंड्स का शेप भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरीके का होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊं तो ये इतने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। इनऑर्गेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये इतना अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट भी चलेगा, ठीक है, शॉर्ट भी क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन चलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों चल जाएगा इतना में से, ठीक है। तो बस आपको ये इतने कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है तो ले लीजिए, मैं भी इन सभी चीज़ को साइड कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और जिनको PDF चाहिए वो नीचे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अगले स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वेट कट गया वहाँ, ठीक है, इसका ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ओके फाइन। एक और बात ये है कि 1 महीना है आपके पास खुद को बदल कर दिखाने के लिए, आप इतना पढ़िए, 1 महीना के अंदर इतना पढ़ लीजिए ताकि आपकी नाम हो, 4 लोगों के बीच में आपका ही नाम हो, जब आपका रिजल्ट आए ना तो सब लोग आपके ही नाम ले, बस ये होना चाहिए, ठीक है।
मात्र 1 महीना बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है। ये 30 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है? आपकी जो मोहल्ले गली में पहचान है ना, उस पहचान को बदल सकता है। अगर आप एक कमज़ोर हैं ना, अगर आप सही तरीके से अगर अभी 1 महीना 30 दिन पढ़ लेते हैं ना, वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो सच में वो लोग ही कहेंगे कि पढ़ने वाला बहुत तेज़ था, ये खेलता तो था लेकिन शायद छुप कर पढ़ता भी था। लोग यही कहते हैं। रिज़ल्ट देखते हैं लोग, ठीक है? आपकी मेहनत नहीं देखते हैं। तो रिज़ल्ट आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने पढ़ने में तेज़ हो, ठीक है? बाकी तो हम खुद जानते हैं कि हम कितने पढ़ने में तेज़ हैं, ओके? तो अब क्या आप लोगों को चाहिए और भी कोई डाउट है, कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पढ़ाई करते रहिए, मज़े में रहिए, ओके?